हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी पर आप लोग लगे हुए होंगे। मेरे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर से हम लोग लेके आ गए हैं टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन के सीरीज 2 में। तो मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, हम लोग सीरीज 1 कर चुके हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टॉप मोस्ट पार्ट 1 सीरीज देख लीजिएगा। मेरे बच्चों, मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि इन्हीं में से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका एग्ज़ाम में। जो 17 फरवरी का उर्दू का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, बोर्ड एग्ज़ाम, सेम यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बस आप मेहनत से हमारे साथ जुड़े रहिए तो आपको 100 में 100 जो MCQ है उनमें आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी आपको 50 नंबर जो MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आप ये वीडियो देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। मेरे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। लतीफ़ुर रहमान क्वेश्चन नंबर है, लतीफ़ुर रहमान तदरीस के अलावा किस चीज़ से दिलचस्पी रखते थे? ऑप्शन आपका इस प्रकार है, सियासत से, तजारत से, वकालत से, हुकूमत से। प्यारे बच्चों, किससे? राइट ऑप्शन आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए है सियासत से। प्यारे बच्चों, ऑप्शन जो है हम जो बता रहे हैं उनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। बस आपका जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, बस ऑप्शन देखना, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, ऑप्शन देख के आप वहाँ आपको टिक मार देना है मार्कशीट में। ऐसा आप याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, आगा हश्र की किसी एक ड्रामे का नाम बताएं। प्यारे बच्चों, रुस्तुम व शहराब ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अनारकली, ऑप्शन सी है शहर वफा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है रुस्तुम व शहराब आगा हश्र की एक क्या है, ड्रामे का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 23 है, सूरज ग्रहण का वाक़या इंसानों के लिए क्या बना हुआ? मेरा बच्चों, ऑप्शन है हैरत का मौजू है, या तहसीस का मौजू है, या तहकीकी का मौजू है, या इनमें से कोई नहीं। मेरा बच्चों, ये तहकीकी का मौजू है। क्या प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, तहकीकी का मौजू। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 24 है, चांद किसका तवाफ़ करता है? ऑप्शन है प्यारे बच्चों इस प्रकार, ज़मीन का, सूरज का, मशरिक़ का, या एतरात का। किसका प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका होगा ज़मीन का। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ज़मीन का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 25। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन 17 फरवरी का जो क्वेश्चन पूछने वाला आप देख सकते हैं, उर्दू का वायरल क्वेश्चन है, इसीलिए वीडियो को अच्छे से देखना है ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों। इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो सीरीज चल रहा है वो सिर्फ 20 क्वेश्चन का चल रहा है। बस आपको याद करने में आसानी होगी, इसीलिए वीडियो को अच्छे से देखना है। जो भी क्वेश्चन कराते हैं, दावा के साथ कहता हूँ प्यारे बच्चों, आपको इनसे बाहर कोई और वीडियो नहीं देखिएगा, कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस मैं आपको जो करा रहा हूँ 20 क्वेश्चन MCQ का, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम आप देख रहे हैं, यही ऑप्शन के साथ यही क्वेश्चन मिलेगा। इसीलिए आप जो 20 क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ उसको बस अच्छे से आपको याद करना है। आर्यभट्ट ने अपनी तजुर्बागाह कहाँ कायम किए थे? ऑप्शन है तरगीना में, या गया में, या खोकोल में, या पटना में। प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए होगा तरगीना में। कहाँ प्यारे बच्चों? तरगीना में। चलिए अगला प्रश्न है, हम लोग प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू नस्र की किस सिन्फ से है? प्यारे बच्चों बताइए, वह दास्ताना लिखते थे, या अफसाना, या नावल, या इंशाया? मेरा बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा नावल। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 26 है प्यारे बच्चों, नावल तौबतुन्निसा के मुसन्निफ़ कौन है? यानी तौबतुन्निसा जो नावल थे उनको लिखने वाले कौन थे, ये आपसे पूछ रहे हैं। नज़ीर अहमद थे, या सर लखनऊ थे? अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों, हदी शुरा या रतन नास सरसार। कौन था प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा नज़ीर अहमद। कौन था प्यारे बच्चों? नज़ीर अहमद। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर हम लोग 27 की ओर बढ़ गए हैं। गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान की शायरी किया? तो गालिब जो थे प्यारे बच्चों, उर्दू के अलावा और किस में वो शायरी करते थे? अरबी में, या हिंदी में, या फ़ारसी में, या संस्कृत में? या संस्कृत होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, किसमें प्यारे बच्चों? फ़ारसी में भी आपको शायर करते थे। कौन प्यारे बच्चों? गालिब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों। अरबी का है, या फ़ारसी का है, या हिंदी का है, उर्दू का? प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा प्यारे बच्चों, खा लीजिए इस सवाल को प्यारे बच्चों, यही सवाल छपने वाला है। मकतूब किस ज़बान के लफ्ज़ है? ऑप्शन नंबर ए होगा अरबी का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। मात्र आपके पास 10 और क्वेश्चन बका है प्यारे बच्चों, आपको घबराना नहीं है।
गदर का वाक़या कब हुआ था प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर है 1857, ऑप्शन बी है 1856, ऑप्शन सी है 1858, ऑप्शन डी है 1859। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा 1857। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए 1857। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन 17 फरवरी को यही प्रश्न छपने वाला है प्यारे बच्चों, भूलना नहीं है, अच्छे से वीडियो को देखना है प्यारे बच्चों। जितना हो सके अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। आपका रिजल्ट आपके घर वाले, आपके समाज, आपके दोस्त इंतज़ार करेगा देखने के लिए प्यारे बच्चों। ऐसा रिजल्ट आए कि आपके समाज वाले चौंक जाए। तो शामिल निसाब में प्रश्न नंबर 30 है, शामिल निसाब में मकतूब शहबाज ने किसके नाम पर ख़त लिखी थी प्यारे बच्चों? बताइए किसके नाम पर लिखी थी? बीवी के नाम, बेटी के नाम, बहन के नाम, माँ के नाम? प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बेटी। कहाँ पर बच्चे? बेटी के नाम पर मकतूब लिखा था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 31 है, शहबाज ने, प्यारे बच्चों थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कॉल आ गया है। हाँ तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 31 है, शहबाज ने शायरी में क्या किसकी तनकीद की थी? ऑप्शन नंबर ए है मीर तकी की मीर, या हाली की गालिब की, या मोमिन के? प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा इसका जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी होगा जो राइट ऑप्शन होगा, हाली की। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 32 प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दरवान तहरीर मेहदी की नज़म कहाँ रहती थी प्यारे बच्चों? फ़लसफ़ा में, या तसरूफ़ में, या हसन या इश्क में, या मज़हब में? प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑप्शन नंबर सी होगा हुस्न व इश्क पर। किसमें प्यारे बच्चों? हुस्न इश्क पर। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं। आज की नस्ल का जहन किस चीज़ का पैदा करता है प्यारे बच्चों? बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है तहज़ीबुल अखलाक का, या साइंस ईजाद का, या रवानी तहरीक का, या तरक्की पसंद तहरीक की? मेरा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी होगा साइंस ईजाद के। आज की ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर सबकी नस्ल चीज़ों पर ज़्यादा मुतसिर हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, राजेंद्र नाथ सिंह बेदी क्या है? शायर है, या नुक्काद है, या अफसाना निगार है, या सहफ़ी है? मेरे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन निगार थे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। फैज़ रुक़बत ऑल इंडिया यानी फैज़ रफ़त ऑल इंडिया रेडियो के किस ओहदे पर फैज हुए थे? स्टेशन डायरेक्टर पर, प्रोग्राम इन्वेक्टर पर, या रेडियो राइटर पर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए बच्चों किसमें? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा स्टेशन डायरेक्टर पर। किसमें बच्चों? स्टेशन डायरेक्टर पर। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, जदीद नज़म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू हुआ था? अकबर इलाहाबादी से, अल्ताफ़ हसन हाली से, अल्लामा इकबाल से, जोश महली आबादी से? बताइए बताइए फटाफट मेरे बच्चों, इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से आप अपने कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा मेरे बच्चों, अल्ताफ़ हसन हाली से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। शामिल निसाब में नज़ब मंजर फितरती यानी कुदरत के शायर कौन है? महरूम है, या आज़ाद है, या चुकबस्त है, या अकबर आबादी है? फटाफट कमेंट कीजिए मेरे बच्चों, क्या होगा राइट ऑप्शन? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए मेरे बच्चों, आपकी इंतज़ार है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट ऑप्शन मेरे बच्चों, इस प्रश्न का चुकबस्त क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर है 38, क्या होगा मेरे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया गेट किसकी नज़म है? इंडिया गेट किसकी नज़म है? नदा फजली का है, या जगन्नाथ आज़ाद का है, या सैयद मोहम्मद जाफरी का है, या परवेज़ सहदी का? किसका है मेरे बच्चों? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बी होगा जगन्नाथ आज़ाद का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। जगन्नाथ आज़ाद को शायरी के अलावा किस चीज़ में महारत हासिल थी मेरे बच्चों? नावल निगार थे, या तहकीक की थे, या इंशाए निगार थे, या दिया शंकर नसीम? पूरे प्यारे बच्चों फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा राइट ऑप्शन होगा तहकीकी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन का सीरीज पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद 41 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो 3 आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। हम नौजवान क्या है मेरे बच्चों? हम नौजवान नज़म है, या गज़ल है, या मरसिया है, या मशनवी है? नज़म क्या होता है, गज़ल क्या होता है, मरसिया किसे कहते हैं, मशनवी किसे कहते हैं? जल्दी से जो लोग जानते हैं कमेंट कीजिएगा मेरे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा नज़म। मेरे बच्चों टॉप मोस्ट वायरल सीरीज पार्ट 2 का हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। ईमानदारी से जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों उसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में अच्छे से नोट करके अच्छे से पढ़िएगा, याद कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे बच्चों। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी लेता हूँ मेरे बच्चों, आपको इनसे बाहर प्रश्न नहीं देखेगा। बस आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, आपकी रिजल्ट को उतना इजाफा करेगा नंबर में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।